Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS major test 8th जो 14th अप्रैल को हुआ था। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 101 से शुरू होता है, तो आप फोकस करिए बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 101 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउट्स लॉ। एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कौन पॉजिटिव डिवीजन नहीं, तो एनसीईआरटी का बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है। इसमें आपका एनिलीन और फिनॉल नेगेटिव डिवीजन हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो 101 का आंसर 1 कर देना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली एनसीईआरटी के आप सारे एग्जाम्पल्स लर्न करिए। ये अगर कहीं से अगर पूछा हमसे कि कौन पॉजिटिव डिविटेड है कौन नेगेटिव डिविटेड है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप जज नहीं कर पाएंगे उस मोमेंट पे, तो बेहतर है कि आप याद कर जाइए, मेमोरी में रहे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 फोकस करिए आप। 104 है, a weak monobasic acid is 5% dissociated in 0.01 mole per liter solution. The limiting molar conductivity is given 4 into 10 का power minus 2 per ohm centimeter square per mole. The molar conductivity of 0.01 molar. मतलब क्वेश्चन में lambda m not is given, lambda m not given है आपका 4 into 10 to power minus 2, वो lambda m चाहता है और 5% डिसोसिएटेड है, मतलब अल्फा इज गिवन एज 5 डिवाइडेड बाई 100, 5%। तो आपको यूज करना क्या होता है कि ये जो अल्फा होता है वो लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट होता है, तो इधर से मेरा लेमडा एम जो होगा वो बराबर हो जाएगा लेमडा नॉट मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन, लेमडा नॉट जो कि गिवन है आपका और अल्फा भी गिवन है 5%, तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 का आंसर थर्ड आपको मिल जाएगा। बहुत बेसिक सा, आप डेटा मल्टीप्लाई करके देख लिए, 4 इंटू 10 का पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे मूव करते हैं हम लोग। 107 है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स। अगर आपको याद हो तो एक रिलेशन आपको डिराइव करके दिया जाता है कि T 99.9% जो होता है वो 10T हाफ होता है। अगर मान लो ये भूल भी गया हो तो उस मोमेंट पे भी आप डिराइव कर सकते हैं, करें कि 10 मिनट्स हाफ लाइफ है, तो आपको पता है कि T इज इक्वल टू 2.303 बाई K होता है, उसको हम 0.693 इंटू T हाफ लिख सकते हैं, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई T टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 10 मिनट टाइम दिया है, ये 10 दिया हुआ है जी, ये 2.303 है डिवाइडेड बाई 0.693 है इनटू टी हाफ 10 मिनट्स दिया है, ये 100 मिनट दिया है, 100 मिनट में पूछा है आपसे, ये 10 मिनट दिया है और लॉग ऊपर अगर हम परसेंटेज निकालना है 100 तो ये निकाल लें तो आंसर मिल जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को अगर भी एक तरफ कर दें तो 2.303 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाता है, 0.3 टाइम्स, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, तो लॉग 100 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू 3, और आपको पता है कि ये वैल्यू लॉग 10 का पावर 3 होती है, तो आप लिख सकते हैं लॉग 100 और डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू लॉग 10 का पावर 3, एंटी लॉग लिया, दोनों तरफ से लॉग हट गया, तो व्हाट इज इक्वल टू 100 और डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 बोले तो 1000, मतलब 0.1 आ जाना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि शुरुआत अगर 100 से की है और बचा 0.1 है तो इसका मतलब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो 107 का आंसर हमें सेकंड मिल जाएगा। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप ये याद रखिए कि T 99.9%, क्योंकि एग्जाम में पूछा चुका है तो आपको ये आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद 107 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, 3 रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इनके बीच में रिलेशन बताइए। आप ध्यान से देखिए तो ये जो रिएक्शन है वो इन दोनों से आने वाला है, और कैसे आने वाला है, तो आप अगर अब देखें तो इस रिएक्शन में NO इस साइड है और यहाँ
रिएक्टेंट साइड है, तो इसको रिवर्स करना होगा, रिवर्स करके हाफ भी करना होगा। तो मैं रिवर्स करके हाफ लिखता हूं, तो इट विल बी NO2 गोज टू NO और प्लस हाफ O2 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स 1 बाय रूट ऑफ K1 या पावर 1/2 व्हाटएवर। मुझे SO3 प्रोडक्ट साइड चाहिए और SO3 यहां रिएक्टेंट साइड है, तो इसको भी रिवर्स करना होगा। तो इसको लिखा SO2 प्लस O2 और ऑब्वियसली हाफ O2 गोज टू SO3 और ये 1 बाय रूट K2 हो गया। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें समझ में आता है कि SO3 NO2 हाफ O2 इज कैंसल्ड बाय हाफ O2 NO2 प्लस SO2 NO प्लस SO3 ये रिएक्शन आ जाना है। मतलब जो ये K3 है ये बराबर है 1 बाय रूट ऑफ K1 मल्टीप्लाइड बाय K2। स्क्वायर कर दें तो हमें समझ में आता है कि K3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय K1 इंटू K2। तो समझ में आता है K1 K2 और K3 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा 1 के। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर सेकंड हो जाना चाहिए, तो सेकंड हमारा आंसर मिल जाएगा। नहीं, ये जो है हमारा K3 है, एक सेकंड आप ध्यान से देखिए, ये वाली चीज जो है वो K3 है, ये है हमारा K3 और ये जो है हमारा वो K2 है। तो ये K2 था, तो ये K2 का स्क्वायर विल बी K1 इंटू K3। तो आंसर हमारा सेकंड समझ में आता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, K1 K2 K3 का सीक्वेंस आप देख लीजिए, K1 और K3 हम लोगों ने यूज किया है, तो ये K1 है और ये K3 है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आपको एक डेवलप करना था बाकी दो से और आपको रिलेशन मिल जाता। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। 110 के बाद 113, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन गैस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 377 milliliter to 177 milliliter under constant pressure of 1520 torr while at the same time being cooled by removing 124 joule heat। मतलब ये है कि डेल्टा U पूछ रहा है और आपको पता है कि डेल्टा U Q प्लस W होना है। बाई रिमूविंग 124 मतलब रिलीज हो रही एनर्जी, तो ये तो 124 हो गई और वर्क के लिए आप P डेल्टा V लगा सकते हैं। तो प्रेशर 1520 टॉर है, 1520 डिवाइडेड बाई 760 ये एटमॉस्फेयर हो गया और मल्टीप्लाई किया हमने डेल्टा V 377 टू 177। 377 टू 177 इज बेसिकली 200। तो इंटू 200 किया, चूंकि ये मिलीलीटर था तो 10 का पावर -3 किया हम लोगों ने मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए, और मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने इसको लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में लाने के लिए, तो लगभग 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझ में आता है ये तो 2 टाइम्स चला जाएगा और ये हमारा 200 इंटू 10 का पावर -3 इज 0.2 0.4 और ये 40 हो जाएगा। तो ये -84 के आसपास आंसर मिल जाएगा जूल में। तो ये सेकंड आंसर आपका आ जाना चाहिए 113 का सेकंड आंसर। हाँ, क्यों थोड़ा इधर उधर आ रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में 101.325 होती है और कैलकुलेशन के लिए हम 100 लेके काम कर लेते हैं। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर सेकेंड हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 116 देखो बच्चे, N2O5 NO और O2 में डिसोसिएट हो रहा है, NO2 प्लस O2 में। फॉर द गिवन फर्स्ट रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस मच, A नॉट इज गिवन एंड T टाइम के बाद दे रखा है, रेट कांस्टेंट पूछा है। फिर बेसिक इक्वेशन T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई जो कॉन्सेंट्रेशन अब है वो रख देना है हमने। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T। देखिए टाइम में ध्यान रखना होगा कि टाइम ये बोला है 1 आवर, टाइम बोला है 1 घंटा और जो यूनिट है आप आंसर में देखिए पर मिनट है, तो इसको 60 करना होगा हमने, 60 मिनट लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2.40 इंटू 10 का पावर -2 एंड T टाइम के बाद इज 1.60 इंटू 10 का पावर -2। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 10 का पावर -2 10 का पावर -2 ये 2 और 3 हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log 3 माइनस log 2 दिया हुआ है, वैसे आपको याद है 0.48 माइनस 0.30 अप्रॉक्स 0.177.18 और डिवाइड बाई 60। जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो हमको एक आंसर 116 का मिल जाता है। तो आंसर इसका सॉल्व करके आपको सेकेंड
के क्लोज मिल जाएगा। और ऑब्वियसली यूनिट क्या होगा जी इसका, पर मिनट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि हम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 के बाद 119, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी का डाटा है। आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी का डाटा होता है तो आप बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आप बस ये देखते हैं कि क्या कॉमन है। जैसे देखिए ध्यान से आप, तो CH3 यहां है, CH3 यहां है, तो 3 बॉन्ड तो ये कॉमन हो गए। यहां एक OH बॉन्ड है और H2O में भी OH बॉन्ड है, तो डिफरेंस बेसिकली किसका है, यहां HCl का और यहां CO बॉन्ड का। तो CO और HCl का बस लिखते हैं, मतलब CO का बॉन्ड एनर्जी प्लस HCl का बॉन्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट साइड, और माइनस इधर CCl की बॉन्ड एनर्जी और प्लस OH की बॉन्ड एनर्जी। अगर हम ये डिफरेंस ले लें तो हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये समझ में आना, जैसे मान लो सारा वैल्यू रखोगे तो 3 CH3 वैसे भी कैंसिल हो जाना है। यहां एक OH बॉन्ड आता, यहां 2 OH बॉन्ड आता, तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाता। तो बस और बस ये वैल्यू पुट करनी है। CO की एनर्जी इज गिवन, CO इज 335 प्लस HCl की गिवन है 431। ये हुआ हमारा रिएक्टेंट साइड, माइनस CCl बॉन्ड एनर्जी इज गिवन 326 और OH बॉन्ड एनर्जी इज गिवन 463। तो आप जोड़ लीजिए, ये 1 और 5 6, 3 और 3 6, 4 3 7, 766, और ये 6 3 9, 2 6 8, 3 4 7, 766 माइनस 789 हो जाएगा। तो आंसर हमें समझ में आ रहा है कि -23 किलो जूल पर मोल आंसर मिल जाएगा। इसका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए क्या बताया रूल, कि जो कॉमन हो उसको साइड कर दीजिए। सब लिखने से बेवजह कैलकुलेशन टफ होगा। कैलकुलेशन की ईज का ध्यान रखते हुए हम वही लिखेंगे जो चेंज हो रहा है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, व्हेन सॉलिड lead iodide is added to water, the equilibrium concentration of I negative becomes this much. आपको पता है कि PbI2 जो होता है जब आयोनाइज होगा तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में Pb2 पॉजिटिव देगा एक्वस, तो साथ में 2I नेगेटिव एक्वस देगा। एंड क्वेश्चन इज कि ये 2.6 है इंटू 10 का पावर -3, तो हमें समझ में आता है ये 1.3 इंटू 10 का पावर -3 हाफ ऑफ दैट होगा। और KSP के एक्सप्रेशन में अगर रख दें तो Pb2 पॉजिटिव की जगह पे 1.3 इंटू 10 का पावर -3 का पावर 1, 2.6 इंटू 10 का पावर -3 का पावर 2, ये हमको सॉल्व करना होगा। और अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो 122 का हमको आंसर 8.8 इंटू 10 टू पावर -9 मिल जाएगा। तो ये सेकेंड आंसर हमको टिक करना चाहिए 122 का। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बस ट्रिक ये था कि पहले आप I नेगेटिव लिखिए, I नेगेटिव लिखने के बाद आपको Pb2 पॉजिटिव दिखाई देने लगेगा और दोनों मिल गया तो KSP के एक्सप्रेशन में वैल्यू रखना है क्योंकि बोल रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 125 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 125 है, ये क्वेश्चन है कि मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट टू बी डिसॉल्व्ड इन 12 मोल्स ऑफ वाटर टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर बाय 10 mm। मतलब क्वेश्चन में डेल्टा P इज गिवन एज 10 mm, P नॉट A इज गिवन एज 50 mm, और ऑब्वियसली ये वैल्यूज mm ऑफ Hg में है। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 12 मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में वो बात कर रहा है। तो आपको पता है कि ये जो डेल्टा P बाई P नॉट A होगा वो बराबर होगा I इंटू multiplied by NB divided by I into NB, moles of solute I into NB और plus Na। I Na2SO4 का if not given कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है तो वो पूरी तरह से एनाइज है 3 है, तो हमने वैल्यू पुट करनी है 3 multiplied by N divided by 3 multiplied by N plus 12 and that is equal to delta P by P naught A 10 और डिवाइडेड by आपका ये 50। तो ये सॉल्व किया हमने तो आंसर हमको n इज इक्वल टू 1 मोल मिल जाता है। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था 125। इसमें गलती की एक ही जगह है कि आपको I लेना था, I गलत हो जाता है फॉर्मूले में, I मोल्स ऑफ सॉल्यूट में करेक्शन होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 125 के बाद क्वेश्चन नंबर 128।
द गैस फेज रिएक्शन PCl5 Cl2 PCl3 शिफ्ट टू राइट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर जाता है, इधर गैस के मोल्स कम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही लग रहा है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड भागेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी, असर्शन तो सही निकला। When pressure increases, equilibrium shift towards more number of moles, ये तो गलत बात है। इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं, तो ये रॉन्ग हुआ और पहला राइट हुआ। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 128 का पहला आंसर हमने टिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131। When acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 अगर हम पास कर रहे हैं किससे भाई, SO2 से, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये +6 में है, ये +4 में है, तो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर तो +6 में पहुंच जाएगा और क्रोमियम का रिड्यूस फॉर्म Cr3 पॉजिटिव में होता है, तो सल्फर और क्रोमियम का स्टेट हो जाएगा +6 एंड +3। तो 131 का आंसर हम लोगों को, ये वेल नोन है कि आपको पता है, डी एंड ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ा होगा कि क्रोमियम का रिड्यूस्ड फॉर्म में +3 स्टेबल होता है और सल्फर का ऑक्सीडाइज्ड +4 के बाद +6 ही है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा +6 एंड +3। अगर कंपाउंड नहीं भी पता है, रिएक्शन पूरा नहीं पता है, तब भी आप ये कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 134। इक्वल वॉल्यूम ऑफ AgNO3 NaCl solutions are mixed. Precipitation of AgCl will occur with. प्रेसिपिटेशन के केस में आपको यह बताया जाता है कि व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तब प्रेसिपिटेट बनेगा। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना है भाई, 10⁻⁻10। इससे बड़ी वैल्यू हमने देख लेनी है, तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ जिसमें KIP KSP से ज्यादा है। अगर KIP KSP से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, ये आपने पहले से पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए। If the wavelength of first line of Paschen series of hydrogen atom is 720, then wavelength of second line of this series is, सिंपल है जी। आपको पता है कि ये जो लैम्डा होता है 1/λ, ये बराबर होता है R 1/n1² माइनस n2² इंटू Z²। अब Z की वैल्यू तो 1 हो जानी है, तो ये गायब ही हो जाना है। तो एक बार हमने करना है 720 इज इक्वल टू R एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन। पाशन बोले तो कहीं से भी थर्ड में आना, तो पहली लाइन 4 2 3 आना। पाशन लाइमन बामर पाशन इज द थर्ड लेवल, तो कहीं से भी तीसरे में आना, इसको हम लोग पाशन लाइन कहते हैं। तो आपको यह समझ में आएगा कि फर्स्ट लाइन बोले तो 4 2 3 आना और सेकेंड लाइन बोले तो 5 2 3 आना। तो ये करना हमने, तो ये कर दिया हमने 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर और 1/λ इज इक्वल टू R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर डिवाइड कर दिया। से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो लैम्डा हमारा 492.18 नैनोमीटर मिल जाता है। आंसर इसका सेकंड, तो 137 का आंसर हमें सेकंड कर देना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो ये भी प्रैक्टिस का क्वेश्चन होगा, आपसे हुआ होगा। 137 के बाद क्वेश्चन नंबर 140 देखिए आप। 140 कह रहा है कि मोनो बेसिक वीक एसिड सॉल्यूशन हैज मोलैरिटी 0.05 एंड pH ऑफ 5। pH दे दिया तो आपको ये कह रहा है कि pH 5 समझ में आता है कि H पॉजिटिव विल बी 10⁻⁻5 और आपको पता है H पॉजिटिव C अल्फा होता है, ये 10⁻�5 है, तो अल्फा 10⁻⁻5 और डिवाइडेड बाय C इज 5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज पूछा है, तो 10⁻5 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻³ इंटू 100% कर देंगे। जब आप ये सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर 140 का सेकंड मिल जाता है 0.2। तो सिंपल सा कैलकुलेशन दिख रहा होगा, 5 से 0.2 आएगा और बाकी सब चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। 10⁻⁻5 और ये तो हट ही जाएगा और 1/5 कितना होता है बच्चे, 0.2, तो 0.2% विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 143, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर। यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सिंपल क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की
स्पेसिफिक कंडक्टेंस के होता है और वो साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर होता है, तो पहला तो करेक्टली मैच्ड है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई के बारे में बात कर रहा है, वो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है, तो ये भी सही है। मोलर कंडक्टेंस साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल होता है, तो ये भी सही है। लेकिन सेल कांस्टेंट जी स्टार होता है, और जी स्टार जो होता है वो हमारा बराबर होता है L बाई ए, लेंथ बाई एरिया, तो ये तो पर मीटर होना चाहिए था, तो यहां करेक्शन है, मतलब ये तो गलत है, तो इनकरेक्ट मैच हमको टिक करना था, तो फोर्थ आंसर टिक किया। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए आप ध्यान से, कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, 0.5 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली। एडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर किसी ने कह दिया है तो आपको पता है कि इस केस में Q क्या हो जाना है, 0, और आपको पता है कि DS जो होता है वो Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय DQ रिवर्सिबल बाय T होता है, चूंकि यही 0 है तो DS हमारा 0 हो जाएगा, तो आंसर थर्ड करना चाहिए 146 का। तो ये आसान सा था, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं था। 149 देख लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन है 149 है हमारा, सर द पी ऑर्बिटल इज डंबल शेप्ड। सही बात, ये जो P होता है अगर ये x एक्सिस है तो आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर x एक्सिस पे है तो ये px है, तो ठीक है जी, पहला तो सही है, डंबल शेप्ड है। और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल कैन हैव एनी ऑफ द 3 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, तभी तो ये एक px होता है और एक py होता है और एक pz होता है, तो ये भी सही है, लेकिन इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो रेडियल फंक्शन और एंगुलर फंक्शंस की बात होती है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसा आंसर कौन सा बन रहा है हमारा, फोर्थ। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट नॉट एक्सप्लेनेशन। तो ओवरऑल पेपर वाज गुड, एक्सपेक्टेड है कि आपने बहुत अच्छा किया हो। थैंक यू सो मच।